गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द लेजेंड ऑफ स्काई लॉर्ड। तो गाइस वीडियो की स्टार्टिंग होती है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम था ली युनसी, और जो कि काफी तेजी में उड़ते हुए स्काई रेलम के पास जा रहा होता है। और वहीं पे वो अपने बड़े भाई साओ चैन को आवाज लगा रहा होता है, और तभी उसे बादलों के पीछे एक शैडो दिखाई देती है और वो शैडो काफी तेजी में आके उसके ऊपर हमला करने लग जाती है। और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो लगातार अटैक करते करते यूनफी को घायल कर देता है और उसे जान से मारने वाला होता है। पर तभी वो बोलता है, बड़े भाई साओ चैन, ये मैं हूँ यूनफी। ये देखने के बाद साओ चैन अपने अटैक को डिस्ट्रॉय करता है और बोलता है, तुम बेवकूफ यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी यूनफी बोलता है, बड़े भाई मैं आपको ये सब करता हुआ नहीं देख सकता, और अगर आपने स्काई रेलम से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की तो आपकी जान भी जा सकती है, और मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और हम जैसे लोग जिनके पास नेचुरल टैलेंट नहीं होता है उन्हें ऐसे ही करके पावरफुल बनना पड़ता है। और तभी वहाँ पे यूनफी के ऊपर काफी खतरनाक लाइटिंग स्ट्राइक होती है, पर साओ चैन उसे धक्का देके उस लाइटिंग स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी साओ चैन आगे आता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे 9th लेवल के अंदर नहीं अटक के रहना चाहता हूँ, मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ, एक रियल गॉड की तरह, और मैं एक रियल गॉड बनना चाहता हूँ। और उसके बाद साओ चैन बोलता है, तो यूनफी मुझे पावरफुल बनना है, तो अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम मेरे संग चल सकते हो, वरना तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। और उसके बाद यूनफी गुस्से में बोलता है, बड़े भाई सच में पागल हो चुके हैं। और उसके बाद वो भी साओ चैन के पीछे चले जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दूसरा वर्ल्ड दिखाया जाता है। और वहाँ पे लिंगन सेक्ट के कुछ डिसाइबल कुछ आउटर डिसाइबल को अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं, क्योंकि और फिर वो इन डिसाइबल बोलते हैं कि मास्टर अभी आराम कर रहे हैं और तुम जैसे आउटर डिसाइबल मास्टर के नहीं मिल सकते हैं। ये सुनने के बाद आउटर डिसाइबल बोलता है गुस्से में कि बेवकूफ़ों, 3 मेजर फैमिली ने हाथ मिला लिया है और वो अब हमारे सेक्ट के ऊपर हमला। और तभी वो डिसाइबल आउटर डिसाइबल को गले से पकड़ लेता है और बोलता है, तुम लोग यहाँ पे झूठी अफवाह फैला रहे हो और ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। बोलते हुए वो उस आउट डिसाइबल को मारने ही वाला होता है कि तब सैक के अंदर से उड़ते हुए एक बंदा आते हुए सीधा नीचे गिर जाता है, और इस डिसाइबल का नाम भी साओ चैन है। अभी सैक के अंदर से निकल के एक लूफेंग नाम का बंदा बाहर आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, साओ चैन तुम हमारे सैक के 5 ग्रेट डिसाइबल में से एक हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ, और अगर तुमने दोबारा मेरी बिना परमिशन के अंदर आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनने के बाद साओ चैन हंसता है और वो बोलता है कि देखिए मेरे हाथ में क्या है। ये देखने के बाद तो और तब उसे याद आता है कि जब उसने साओ चैन को उठा के उसका अंडरवेयर पकड़ के फाड़ दिया था। ये देखने के बाद लूफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है, और वो अपने सभी साथियों के साथ उस साओ चैन को मारने लगता है। पर तभी पीछे से एक एल्डर आता है और बोलता है कि लूफेंग तुम साओ चैन को ऐसे मत मारो, उसे तड़पा तड़पा के मारो। ये सुनने के बाद साओ चैन इन सबको धक्का देके सीधा जंगल की साइड भाग जाता है, और लूफेंग गुस्से में उनके पीछे जाने लग जाता है और वो अपने सारे दोस्तों को कहता है कि जल्दी जाके उसे पकड़ लो, उसे आज जिंदा नहीं छोड़ना है। और अब दिखाया जाता है कि साओ चैन अपनी जान बचा के भाग रहा होता है और लूफेंग उसके पीछे पड़ा होता है। हम सीन शिफ्ट होता है, तब हमें स्काई लॉर्ड साओ चैन को स्काई रेलम में पहुंच चुका होता है। वहाँ पे पोर्टल बना के दूसरे वर्ल्ड के साओ चैन को देख रहा होता है, और वह ये सब देख के यूनफी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो बोलता है कि बड़े भाई ये सब क्या है। तभी साओ चैन बोलता है कि ये है, और फिर साओ चैन बताता है कि स्काई रेलम में मैं यही पावर लेने के लिए आया था, और इस पावर का यूज़ करते हुए मैं टाइम में कहीं पे भी जा सकता हूँ, किसी भी वर्ल्ड में या फिर कहीं पे भी। और वो अब वहाँ पे कई सारे दूसरे वर्ल्ड के पोर्टल खोल देता है, और पोर्टल खोल के यूनफी को दिखाता है, बोलता है कि यहाँ पे कई सारे स्मॉल वर्ल्ड है, कई सारे बड़े वर्ल्ड है और कई सारे गोल्ड वर्ल्ड, और जहाँ पे एक पावरफुल और खतरनाक क्रीचर रहते हैं। और जिस जगह पे जाके हम कल्टीवेशन करें तो हमारी पावर रियल गॉड के जितनी हो जाएगी, और उसके बाद हम एक रियल गॉड बन जाएंगे। और उसके बाद वो वहाँ पे कई सारे पोर्टल खोलने लग जाता है और बहुत सारे पोर्टल को खोलते हुए अपने कल्टीवेशन के लिए सूटेबल वर्ल्ड ढूंढने लग जाता है।
और उसके बाद यूनिसी बोलता है बड़े भाई आप क्या चाहते हो, मैं यहाँ पे क्या करूँ। तभी यूनिसी बोलता है कि तुम यहाँ पे रह के मेरे को प्रोटेक्ट करो और यहाँ पे किसी को भी मत आन दो। और क्योंकि फिनिक्स प्रिंसेस और स्वॉर्ड प्रिंस यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि वो मेरे को जान से मारना चाहते हैं और क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि मैं 9th रेलम में ब्रेक थ्रू करके